दशा को देख करके इसने निर्णय कर लिया कि अब जीवन मुश्किल है। लेकिन बार बार ये भी आ रहा था कि महाराज ने तो कहा था कि तुम्हें बेटा मोक्षगामी होगा, पति का समागम होगा, राज्य सुख मिलेगा। अब जो सामने शेर आ गया है, महाराज के वचन झूठे होंगे क्या? बहुत सारे विकल्प सामने खड़े तो होता है, लेकिन जो कर्म है वो अपना जब तक फल नहीं देगा तब तक छूटेगा नहीं। हाँ, इसलिए इसने अब संकल्प कर लिया कि यदि जीवन रहेगा तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा सब प्रकार के आहारों का त्याग। ये तो अंजना बैठी है, अब बसंत माला की क्या दशा हो रही है। उत्पत्ति त्वरिता व्योमनी सख्यस्या सखी अस्या, ऐसा निकालना, षष्ठी निकाल लेना। अस्या सखी, अस्या कस्या, अंजनाया। अंजना की जो सखी थी सो क्या कर रही थी? तद ग्रह क्षमा, वो उसको उठा करके उड़ जाए इतनी शक्ति नहीं थी इसके पास। तद ग्रह अक्षमा, उसको उठा कर ले जाने में असमर्थ थी। लेकिन डर लग रहा था। सो व्योमनी उत्पत्ति तुरिता, वो आकाश में उड़ रही थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर उड़ रही थी, फिर नीचे आ रही थी। यानी उस सखी के पास तो आती थी, लेकिन उस शेर के भय से फिर ऊपर उड़ जाती थी। अब उसके पास ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपनी भुजाओं में अंजना को उठा ले। वह पक्षिणी बालम बभ्राम, और वो बसंत माला आकाश में पक्षियों की तरह घुमड़ घुमड़ करके घूम रही थी। जैसे पक्षी कभी घूमते रहते ना, इधर से इधर ऐसे चक्कर लगाते। क्या करें, मंडल बना करके, मंडलाकार हो करके, आकुल आत्मिका, माने जिसकी आत्मा अत्यंत आकुलित है, भयभीत है, ना हम इसकी रक्षा कर पा रहे, ना अपनी रक्षा कर पा रहे। क्या करें, कैसे करें? ऐसी वो दोनों संकट में है। समीपम आकाशम भूया इति प्रेम गुणाहरता। सो बसंत माला इस अंजना के प्रेम रूपी गुणों से आहृत माने खींची गई थी। सो बार बार, भूया माने बार बार, समीपम आकाशमेति, आकाश में चली जाती थी निकट में, और फिर लौट के आ जाती थी। पुनश्च तीव्र वित्रासात, और भयंकर त्रास को पा रही थी, कष्ट पा रही थी। नवसा सिरा प्रयाति, और वो नवश माने आकाश के ऊपर तक चली जाती थी, लेकिन चैन नहीं पड़ती थी कि मैं क्या करूं। अथ ते सभी दृष्ट्वा विशीर्ण हृदय शुभे गंधर्वा तद गुहावासी। अब देखो पासा पलट रहा है। तद गुहावासी,
तद गुफावासी माने उस गुफा का रहने वाला गंधर्वा, गंधर्व देव। ते सभी दृष्टवा, ते के अंजना वसंत माले, द्विवचन है स्त्रीलिंग में। उन दोनों को सब ये भयंकर भयभीत देखकर, दृष्टवा देखकर, सुभी हृदय विशीर्णा, इस पुरुष गंधर्व का हृदय दया से भर गया। कारुण्य आश्लेषम ईयवान, वह उस गंधर्व ने करुणा रूपी सखी को आश्लेषम माने आलिंगन, ईयवान माने करा दिया। अर्थात इन दोनों स्त्रियों को भयंकर भयभीत देख करके करुणा से भर गया। कौन भर गया? उस गुफा का वासी गंधर्व देव। अब क्या होता है? तमुचे मणिचूलाख्यम, सुगंधर्व और उसकी स्त्री मणिचूलाख्यम, गंधर्व का नाम मणिचूल था और रत्नचूला निजांगना, रत्नचूला नाम की उसकी पत्नी थी। सुबह रत्नचूला निजांगना मणिचूलाख्यम तम ऊंचे, उस रत्नचूला ने मणिचूल नामक पति से ऊंचे माने कहा। क्या कहा? कारुणीनि अरुणा साध्वी द्रुतभाषिणी, बहुत जल्दी कहने लगी, एक कारुण्य से, अरुण हैं आँखें जिसकी, ऐसी इस साध्वी को देखो, ये कितने कष्ट में पड़ी हुई है। ऐसा कह करके वो रत्नचूला अपने पति को द्रुतभाषिणी, जल्दी से प्रेरित करने लगी, जाओ तुम रक्षा करो इनकी, जाओ तुम रक्षा करो। ऐसा उसने कहा। कहते प्रिय हे स्वामी, पस्स पस्स, देखो तो, देखो तो, ताम त्रस्ताम मृगेंद्रादि स्त्रियम, यहाँ ये स्त्री मृगेंद्रा शेर से, त्रस्ताम भयंकर दुखी है। देखो देखो, कोई कार्य अत्यंत उत्साह से या हड़बड़ में कहा दिया जाता है तो उसके लिए 2 बार कहा जाता था। पश्य पश्य, देखो देखो, हो पश्य पश्य कृष्णा सर्प गच्छति, अरे देखो देखो काला नाग जा रहा है। ऐसी स्थिति को सूचित करने के लिए 2 बार कहा जाता है। एतत् प्रति समादिष्टा, ये एक स्त्री तो यहाँ शेर के सामने है, और द्वितीयाम, और दूसरी कहाँ है? नभोंगणे, आकाश रूपी आंगन में समाधिष्टाम, चारों ओर से दांव लगा रही है कि कैसे बचें कैसे बचें, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वो आकाश रूपी आंगन में नाच रही और जी यहाँ बैठी दूसरी स्त्री देखो। नाथ, हे स्वामिन, मैं प्रसादम कुरु, देखो ये नहीं कह रहे थे प्रसादम कुरु, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी बात मान जाओ, तुम इनकी रक्षा करो। रक्षयेताम अति बेहवलाम, जो अत्यंत बेहवल हैं इनकी रक्षा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। हे स्वामी मान जाओ। बराम नारी अभीम जाताम,
कुतोपि विस्मस्रताम। देखो ये दोनों नारियां हैं ना, ये कोई श्रेष्ठ कुल की लग रही हैं, ऐसी नहीं है कोई बनवासिनी। बराम नारीम, श्रेष्ठ नारियां अभिजाता माने उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं। कुतो भी, किसी कारण से, विषम श्रुताम, इस विषम जंगल में आ गई हैं, कोई कारण है। लेकिन दोनों नारियां कैसी लग रही हैं? उच्च कुलीन राजा की रानियां हैं। अथो एवं मुक्ता, जब उसने रत्न चूला ने ऐसा कहा, गंधर्वो सर्वाकृतिम विकृता, उस गंधर्व ने सर्व माने अष्टापद की आकृति बनाई विक्रिया से। विकृत माने विक्रिया करके। सर्वोष्पदा, सर्व अष्टापद, ये अष्टापद के नाम आते हैं। अष्टापद की आकृति बनाई। वो अष्टापद कैसा था? त्रैलोक भीषण द्रव्यम, तीन लोक में जितनी भयंकर भयंकर द्रव्य थी, वे सब इस अष्टापद के शरीर में चिपका रही थी। जैसे भगवान के लिए कहते हैं ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम, तो ये भगवान के पास सारी की सारी अच्छी अच्छी बरगड़ाएँ आ गई। इसी तरह ये अष्टापद के पास तीनों लोकों की सबसे भयंकर क्रूर जितने द्रव्य थी, उस द्रव्य से अष्टापद का शरीर बनाया गया है। संभारेण यव निर्मिता, इनका ये शरीर रचा गया है। अच्छा, विक्रिया कर ले। हस्तत्रतय मात्रस्थाम अंजनाम अस्मागतम। अंजना से शेर की सिर्फ 3 हाथ की दूरी रह गई। हस्तत्रतय मात्रस्थ, 3 हाथ मात्र का अंतर रह गया था। और सिंघम पुरो अक्रो देह छन्नम शानु कदम्ब का, ऐसा वो अष्टापद सिंघम पुरो, सिंह के सामने आकर के खड़ा हो गया। देह छन्नम, अपना गंधर्व का रूप तो छिपा लिया, और शानु कदम्ब कम, और ये अष्टापद का रूप लेकर के शेर के सामने खड़ा हो गया। तयोः तत्र भीमा संघटतो रव संकुला अभवत। तयो कयो, सिंह और अष्टापदियो, इन दोनों में तत्र, तत्र कुत्र, उसी गुफा के बीच में। देखो गुफा भी इतनी बड़ी है कि शेर और अष्टापद लड़ ले हुए, छोटी मोटी नहीं है भैया। लड़ाई की भी जगह है वहाँ पर। भीमा, भयंकर, संघटो अवत, संगठन जानते, एक दूसरे से भिड़ जाना, हाथापाई जिसको कहते हैं। शरीर से जब चिपक के एक दूसरे को हाथापाई करते हैं ना, उसको संघट्ट कहते हैं। रव संकुलम, मौन पूर्वक नहीं कर रहे थे। रव संकुलम, भयंकर गर्जना कर रहे थे, और उनकी गर्जना ऐसी लग रही थी जैसे प्रावड विद्युत उद्योतित, जैसे वर्षा ऋतु में भयंकर बिजली तड़कती है ना, ऐसी बिजली तड़क रही थी।
और वो वहाँ बिजली तड़ गई थी, लेकिन यहाँ दूसरी जगह लग रहा था घन संगम हसनयो, जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं और मेघों का समूह इनकी हंसी उड़ा रहा है। लड़ो बेटा, ठीक है, किसकी विजय होती है। क्योंकि कुछ लोग लड़ाई को देख कर के आनंद लेते हैं ना, दो ही पली तो डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तुम लड़ो, हम तो आनंद लूटते हैं। लड़ाई में देखने वाले भी तो होना चाहिए। तो मेघ देख रहे सुबह हंसी उड़ा रहे। एवं विधे भी संप्राप्ते काले वीर भयावह, इस प्रकार इस काल में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन अंजना सुंदरी हृदय जिन पुंगवान चक्रे, अंजना सुंदरी ने तो आँख बंद करके अपने हृदय में जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया। सोना उसने शेर को देखा ना, अष्टापद को देखा। क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो सल्लेखना ले ली है। बचेंगे तो हम दूसरी बात करेंगे, अन्यथा तो सब त्याग है। अब क्या क्या कर्म खेल खिला रहा है, सामने युद्ध चल रहा है और अंजना भगवान की भक्ति में लगी है। देखो ऐसी भी होती हैं नारियां। लड़ते रहो, नहीं देखना। हृदय जिन पुंगवान, हृदय में जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर लिया। वो ध्यान कर रही इत्तम बसंत, इस प्रकार बसंत माला मंडलीन कृतभ्रमा, उस आकाश मंडल में चारों ओर घूम रही है भौरे की तरह, और बिलाप कर रही है। महादुख, भयंकर दुख से दुखी है। नभस्थल में कुररी रेव, एक कुररी नाम का पक्षी होता है। उसका विलाप सुनकर के पक्षियों के आंखों में पानी आ जाता है। उसका कुछ होता होगा कुररी क्रोंच पक्षी का, जिसके कारण वो विलाप करता रहता है, महादुखी होता है। इसी तरह बसंत माला भी कुर्री की तरह विलाप कर रही कि अब गई जान इसकी। हाँ, बड़े खेत की बात है। भर्तृदार के पूर्वम दौर्भाग्यमसि संगत, पहले तो अपने पति के द्वारा वो दुर्भाग्य को प्राप्त हुए। दौर्भाग्यमसि संगत, दुर्भाग्य को प्राप्त हो गए। तस्मिन गते, वो दुर्भाग्य जैसे तैसे निकल गया। कृच्छात, बड़े कष्टों से। तो फिर सर्वबंधु भी वर्जिता, सब बंधुओं ने, परिवार के लोगों ने घर से निकाल दिया, सबने हटा दिया। सुभीमम वनम संप्राप्तासि, सो तुम इस भयंकर वन को प्राप्त हो गई। कथम अपि गुहाम आगता, जिस किसी तरह बड़े कष्टों से गुफा में आ गई, और इस गुफा में मुनीना आश्वासिता, मुनि ने तो आश्वासन दिया था। आसन्न प्रिय अवाप्ति, तुम्हें अपने पति की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। इति निवेदनात्, ऐसा उन मुनि महाराज ने कहा था। लेकिन अब पति तो नहीं आया, लेकिन ये मृगपति आ गया। अब क्या करें, क्या होगा, ऐसा विचार करती हुई वो विलाप कर रही है। अब विलाप को आगे और क्या होता है बाद में देखें।